प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीष जोगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। जग में प्राणायाम की उपयोगिता। प्राण का आधार शरीर है। बिना शरीर के कहीं अलग आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता। आत्मा का सूक्ष्म शरीर मन है। मन का सूक्ष्म शरीर प्राण है। प्राण, मन और आत्मा तीनों एक हैं। आत्मा से कुछ अधिक स्थूल प्राण है। इसी तरह से मन और प्राण से भी अधिक स्थूल यह पंचभौतिक स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर भी मनमय और प्राणमय है। वास्तव में आत्मा, मन, प्राण और शरीर चारों एक ही तत्व है। सब एक हैं। वेद का सर्व खलु इदं ब्रह्म यह वाक्य इसी सिद्धांत को बतला रहा है। शरीर के अत्यंत निश्चल होने से प्राण भी निश्चल होने लगता है। ठीक इसी तरह पर जब प्राण निश्चल होने लगता है तो मन और शरीर भी निश्चल हो जाते हैं, क्योंकि तीनों एक हैं। प्राण जब शुद्ध होता है तो शरीर और मन दोनों शुद्ध, पवित्र और निरोग हो जाते हैं। प्राण को जब प्राण उपासना या प्राणायाम द्वारा आराम दिया जाता है तो मन और शरीर दोनों सुखी होकर ब्रह्मानंद का अनुभव करते हैं। प्राण का व्यायाम मन और दिमाग को स्वच्छ, पवित्र और पुष्ट बनाता है। दिमाग की शक्ति और बुद्धि का बल बढ़ाने का सबसे अच्छा उपाय प्राण का व्यायाम है। प्राण बल शरीर के वास्तविक बल और आरोग्य को बढ़ाता है। शरीर त्याग के बाद जोगी जिस शरीर से परलोक में मोक्ष सुख और ब्रह्मानंद का अनुभव करता है, वह शरीर प्राणायाम द्वारा ही उपयुक्त, पवित्र, सुखदायी और पुष्ट हो जाता है। प्राण का साधक मृत्यु को अपने वश में कर लेता है और जोगी के लिए मृत्यु कोई चीज नहीं रह जाती। जैसे मन लगाकर हाथों और पैरों को हिलाने से हाथ और पैरों का व्यायाम होता है, ठीक उसी तरह से मन लगाकर प्राण को चलाने से प्राण का व्यायाम होता है। जैसे हाथ पैर की गति के साथ मन लगाने से हाथ पैर पुष्ट होते हैं, उसी तरह से श्वास की गति के साथ मन लगाने से प्राण पुष्ट होता है। प्राण के पुष्ट होने से जीवन शक्ति और आयु बढ़ती है, क्योंकि जीवनी शक्ति, आयु और प्राण तीनों एक ही है। जैसे बहुत दिनों के साथी, मित्र और प्रेमी को देखने और उसकी संगति में रहने से मन प्रसन्न होता है, उसी तरह से प्राण की संगति से और मन द्वारा उसे देखने से चित्त प्रसन्न, शांत और स्थिर होता है, क्योंकि मन और प्राण का अनादि संबंध है। दोनों बहुत पुराने मित्र हैं। जैसे मालिक के देखरेख में नौकर ठीक काम करते हैं, उसी तरह से यह प्राण आत्मा और मन के देखरेख में बहुत ठीक काम करता है। जैसे पेट भर भोजन करने से भूख शांत होती है और शरीर पुष्ट होता है, उसी तरह से जब मन लगाकर पूर्ण रूप से खूब गहरा श्वास लिया जाता है तो फेफड़ा फैलता, खूब काम करता और पुष्ट होता है। जैसे मन लगाकर मांसपेशियों को चलाने और उसका संकोचन प्रसारण से मांसपेशियां पुष्ट और मोटी होती है, उसी तरह से प्राण में मन लगाकर जब श्वास लिया जाता है तो प्राण पुष्ट और बलवान होता है।
मजदूर दिन भर कुदाल चलाते और पहलवानों से कहीं अधिक परिश्रम करते, पर पहलवानों की तरह पुष्ट और बलवान नहीं होते। क्यों? बात यह है कि पहलवान जो परिश्रम करते हैं वह अपनी इच्छा से मन लगाकर प्रसन्नता पूर्वक करते हैं, और कुदाल चलाने वाले मजदूर जो करते हैं वह विवशता और अनिच्छा से करते हैं। यही कारण है कि कुदाल चलाने वाले मजदूर पहलवानों से अधिक परिश्रम करके भी पहलवानों की अपेक्षा बहुत कम पुष्ट होते हैं। शरीर के जिस अंग की गति और कार्य उच्च भावना और मन लगाकर प्रसन्नता पूर्वक किया जाता है वह अंग विशेष प्रकार से बढ़ता और पुष्ट होता है। प्राण के लिए भी यही बात है। प्राण में मन लगाकर जब श्वास लिया जाता है तो इसी नियम के अनुसार प्राण पुष्ट, बलवान, स्वच्छ और निरोग हो जाता है, और इसके पुष्ट होने से योगी स्वयं निरोग, स्वस्थ, बलवान और बुद्धिमान होता है। पद्मासन आदि किसी आसन से बैठ जाइए अथवा सुखासन से लेटकर पहले श्वास में मन लगाकर आनंद पूर्वक स्वतंत्र होकर पूरा श्वास लीजिए। इसी तरह से बाहर निकलते समय भी ना जल्दी कीजिए ना रोकिए, और श्वास लेने में जितना समय लगे उतना ही समय उसे निकालने में भी लगाना चाहिए। यदि अधिक लगे तो और उत्तम है। इस साधन में मन को श्वास में लगाए रहना चाहिए, और यह ख्याल रहे कि शरीर हिलने ना पाए। अब यहाँ पर प्रश्न यह होता है कि यह प्राणायाम कैसे हुआ? इस साधन में प्राण रुका कहाँ? हम कहते हैं कि इसमें भी प्राण रुका और इस साधन में भी प्राणायाम हो गया। 24 घंटे में यह श्वास 21,600 बार चलता है। इसका अर्थ यह है कि 1 मिनट में 16 या 17 बार चलता है। पर जब बैठकर बिना हिले डोले श्वास प्रश्वास में मन लगाया जाता है तो थोड़े देर में यह श्वास 1 मिनट में 4-5 बार से अधिक नहीं चलता। इसका मतलब यह है कि श्वास की गति में आधे से भी अधिक कमी हुई, और गति में कमी हुई रुकावट से। जब गति में कमी हुई तो श्वास अवश्य रुका। अतः इस साधन को प्राण उपासना और प्राणायाम दोनों कहते हैं। निश्चल बैठकर देर तक श्वास प्रश्वास में चित्त लगाने से यह इतना धीमी धीमी चलता है कि नासिका के बाहर प्रकट तक नहीं होता। नासिका के अंदर ही थोड़ा थोड़ा हिलता रहता है। ऐसे समय में योगी शांति सुख से परिपूर्ण होकर ब्रह्मानंद में निमग्न हो जाता है। बस योगी जब इस अवस्था में पहुंचता है तो कभी कभी श्वास सर्वदा जहाँ का तहाँ विलीन हो जाता है और उसका पता तक नहीं चलता। ऐसे समय में रेचक और पूरक नहीं होता, किंतु यह अवस्था केवल कुंभक की है। इस अवस्था में पहुंचकर योगी समाधिस्थ हो जाता है। इसे स्थूल शरीर के सिवा मनुष्य का सूक्ष्म शरीर और परलोक भी सुधरता है। इस लोक और परलोक सुधारने के लिए योग से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। चलने की अपेक्षा बैठने पर श्वास की गति कम हो जाती है। योग विधि से निश्चल बैठने पर और भी कम हो जाता है, और यदि इसी श्वास प्रश्वास पर मन लगा दिया जाए तो यह प्राण बहुत ही धीरे धीरे और गंभीर रूप धारण करके चलता है। इस तौर से मन बड़ी शीघ्रता
और सरलता से एकाग्र हो जाता है। योग में इसका मुख्य स्थान है। इसे प्राण उपासना, प्राणायाम और प्राणचिंतन कहते हैं। प्राण का चिंतन करते समय गंभीर रूप धारण कर जब यह प्राण धीरे धीरे बाहर जाता है तो एकाध सेकंड के लिए लौटने के पहले बाहर ही रुक भी जाता है। इस सेकंड और क्षण पर मन को अवश्य लगाना चाहिए। पूर्वोक्त प्रकार से जब यह श्वास भीतर जाता है तब भी एकाध सेकंड या क्षण मात्र के लिए बाहर निकलने से पहले रुक जाता है। इस समय का भी ध्यान करना योगी के लिए आवश्यक है। साधक प्राण को देखता रहे और उस सूक्ष्म से सूक्ष्म समय का भी ध्यान करे जब तक कि यह श्वास बाहर या भीतर जाकर फिर नहीं लौटता। योगी को चाहिए कि यह साधन खूब प्रसन्नता पूर्वक चित्त लगाकर करें। इस योग साधन में सबसे बड़ा गुण यह है कि इसमें योगी को ऐसी शांति और सुख मालूम होता है कि योगी का मन आप से आप इस साधन से प्रसन्न रहता है और साधक का मन यही कहता है कि इसे खूब देर तक करें। आप से आप साधक का चित्त समय पर इसे करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक उद्यत होता है। चित्त लगने पर भी दिन भर योगाभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु घंटा 2 घंटा जो किया जाए खूब उसी में चित्त लगाकर किया जाए। दिन भर योगाभ्यास करने वाला सच्चा योगी नहीं हो सकता। यह प्रकट है कि जो मनुष्य दिन भर परिश्रम से काम करता है वही रात को सुख की नींद सोता है। बेकार बैठने रहने वाले को रात्रि में गाढ़ी नींद नहीं आती। झूठों, हत्यारों, चोरों और घूसखोरों के भी चित्त में शांति नहीं रहती। इनका चित्त चंचल रहता है और चित्त चंचल रहने से यह लोग ना रात्रि को सुख से सोते हैं ना योगाभ्यास कर सकते हैं। इसी से योग में यम नियम का साधन पहले ही रखा गया है। यम नियम में ऐसी बातें हैं जिससे योगी भिक्षा नहीं मांग सकता, चोरी नहीं कर सकता, असत्य नहीं बोल सकता और घूस भी नहीं ले सकता। योगी वही हो सकता है जो अपनी जीविका के लिए सच्चाई के साथ परिश्रम से काम करता और मेहनत की कमाई खाता है। घूस, चोरी और असत्यादि को पाप समझने वाला और दिन भर मेहनत करने वाला निश्चय सुख की नींद सोता है और नियत समय पर योगाभ्यास कर सकता है। जय जी।